हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है ना वो थोड़ा सा क्या है कि बच्चों के डिमांड पे जो कंपलसरी पेपर्स होते हैं ना लैंग्वेज का और इंग्लिश का, उससे रिलेटेड है। और देखिए, सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं कि यहाँ पे हम कोई PYQ का सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं और कंपलसरी पेपर्स में जरूरत भी नहीं है आपको सोल्यूशन की। आपको स्ट्रैटेजी जानने की जरूरत है कि आखिर हम कैसे क्या काम करें जिससे कि हम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि इसको रैंक में काउंट होना नहीं है। अननेसेसरी आप इस पे सालों भर मेहनत करो, ये कहीं पे वर्थ इट नहीं है। इंग्लिश वाले सेक्शन में आप कर सकते हो ताकि वहां पे थोड़ा सा ग्रामर वाला पोर्शन इंप्रूव होगा तो आपके ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा, और बाकी के जीएस सब्जेक्ट्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सब में हेल्प करेगा। लेकिन जो अदर लैंग्वेज पेपर है आपका, जो सबका अलग अलग हो सकता है। अब जैसे हमें हिंदी आता है तो हम हिंदी के बारे में बता रहे हैं, कुछ लोग आसामीज लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज। जो 22 लैंग्वेजेस है ना जो आपके 8 शेड्यूल में ऐड किया गया है, उससे रिलेटेड आपकी चॉइस है कि आप किस अपने लोकल या रीजनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो। जैसे जनरली क्या होता है कि आपके नॉर्थ इंडिया के बच्चे हिंदी ले लेते हैं दूसरा एज अ सब्जेक्ट, आसान पड़ता है, हिंदी हमेशा पढ़े होते हैं। साउथ इंडिया में अपने हिसाब से मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल उस हिसाब से ले लेते हैं। तो हमारी इतनी औकात तो है नहीं कि हम 2200 शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में बता सकें। लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज जरूर बता देंगे कि कोई भी कंपलसरी पेपर में कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो पहला चीज जान लो कि ये पेपर्स होते हैं आपके क्वालिफाइंग नेचर के। तो ये आपका मेन से रिलेटेड। देखिए अगेन, अगर आपने जो प्रीलिम्स और मेंस का क्या सिलेबस है, कितने पेपर्स होते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। लेकिन अगर फिर भी एक क्विक 1 मिनट में आपको बताएं तो मेंस में आपका दो क्वालिफाइंग पेपर होता है। एक आपका इंग्लिश है, एक कोई भी अदर लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल है। तो ये हो गया, इसका मेरिट में काउंटिंग नहीं होता है। जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होते हैं उसका मेरिट में कोई काउंटिंग नहीं होता है। आपको इसमें लाना कितना है, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 25% लाना है ऑफ 300 मार्क्स, यानी कि आपको 75 नंबर। अब इतना भी नहीं ला सकते हैं तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। इसका मतलब है कि आपको लैंग्वेज पे बहुत कमांड करना। आप इसमें इतना नहीं ला सकते हो तो फिर आपके जीएस में, आपके स्पेशली एसेज में बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे और फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल है। तो इतना हम जानते हैं कि 99.9999% बच्चे जो है ना वो इजिली बिना पढ़े भी 75 नंबर ला सकते हैं। उसका स्ट्रैटेजी अभी हम जस्ट बताते हैं 10 से 15 मिनट के वीडियो में कि कैसे हम इसको 75। देखिए 120 नंबर तो कहीं नहीं गया, हमने जितनी बार भी मेंस दिया अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लेकिन हमारे मार्क्स जो है, आपको किसी दिन हम अपने स्कोर कार्ड को भी जो है शेयर करेंगे, हमारे मार्क्स जो है सो 130 प्लस रहे हैं इसमें। तो बहुत आसान है 110 120 लाना, जबकि वो 130 प्लस लाने के लिए कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ग्रामर पढ़ लिए, मैराथन वीडियोस पढ़ लिए, नथिंग। बस PYQs 10-12 ईयर्स के वो हमने देख लिया, वो हम स्ट्रैटेजी अभी आगे बताते हैं। तो ये तो क्वालिफाइंग हो गया। जो पेपर जो मेरिट में आपके काउंट होंगे उसमें आता है आपका जीएस पेपर 1, जिसमें आप सिलेबस अच्छे से याद रखो, जिसमें आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी आता है। जीएस पेपर 2 जिसमें PSIR वाला पोर्शन है, पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, गवर्नेंस हो गया, तो सोशल जस्टिस हो गया, ये वाला पोर्शन। जीएस पेपर 3 हो गया जिसमें जो भी बचा हुआ है, साइंस, टेक, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर, ये सब आ गया जीएस पेपर 3 में। एंड जीएस पेपर 4 कंप्लीटली एथिक्स। और एथिक्स में जो हमारा स्कोर था वो आपको बहुत जल्दी, आपको जो है ना ये इस पे जो ये रहता है ना पोस्ट वाला सेक्शन, उस पे आपको स्कोर कार्ड दिखाएंगे। तो हमारे एथिक्स में क्या है, टॉपर के बराबर मार्क्स रहे। जैसे अनुदीप दुरी शेट्टी का आपने जो है सुना होगा वीडियो, तो उनका अपने टाइम पे आई थिंक 95 to 100 के बीच में ऐसा ही था। तो हमारा भी जो है ना सो 90 प्लस मार्क्स है एथिक्स में। बस वही है, GS1 यहाँ धोखा हो गया बहुत ज्यादा। GS1 में बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आ गए। एंड ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं आपके। ऑप्शनल का एक ही सब्जेक्ट होगा, ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट आपको एक ही लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल आप बॉटनी लेते हो तो उसी को 2 पेपर में बांट देगा। जूलॉजी लेते हो 2 पेपर में बांट दिया। हमारा ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी में आपका क्या है कि पेपर नंबर 1 होता है, पेपर नंबर 2 होता है, सेम ही सब्जेक्ट का। पहले 2 ऑप्शनल होते थे। इसमें आपका क्या है कि पेपर 1 में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स थे कि आपका 120 के अप्रॉक्स, 120 प्लस था। ये बहुत खराब हो गया, मतलब जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के, सॉरी, ऑप्शनल पेपर 2 की वजह से ना सब गड़बड़ हो गया।
ये आपको नहीं करना है। आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी, कुछ हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ बातें शायद नहीं पढ़ पाए अच्छे से, नहीं समझ पाए खुद की कमियों को, तो ये रहा, ये गड़बड़ी हो गया। आपको ये नहीं करना है। मतलब कुल मिला के आपका कितना हो गया पेपर, 2 हो गए क्वालिफाइंग नेचर के, जिसका मेरिट में कोई काउंट नहीं है, सिर्फ 25% लाने हैं, मतलब 75 नंबर लाना है। आसानी से आप 120 स्कोर कर सकते हैं, राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो 2 पेपर इधर हो गए। और ये 2 वीकेंड्स में एग्जाम होता है। पहला वीकेंड जब होगा ना, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लगातार एग्जाम होगा। फ्राइडे आपका एसए होगा, सैटरडे GS1 GS2, संडे GS3 GS4। फिर अगले वीकेंड में सैटरडे और संडे में, तो सैटरडे में आपका कंपलसरी पेपर्स होता है, संडे में ऑप्शनल, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि सैटरडे ऑप्शनल के दोनों हो जाता है और संडे को आपके क्वालिफाइंग जो पेपर्स होते हैं उसको किया जाता है। तो मतलब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9 पेपर है। और बाकी सब 250-250 नंबर का है। ये जितना भी मेरिट में काउंट होता है सब 250-250 नंबर का है, बट क्वालिफाइंग जो है वो 300 का है। ये पैटर्न अब आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा आपको क्या करेंगे कि स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे कि यहां पे कैसे आप स्ट्रैटेजी को सही से फॉलो करो। आपको ध्यान में रखिए कि कोई भी जो ग्रामर का बुक है या फिर आपका किसी भी तरह का टेक्स्ट बुक है, कोई भी ऑथर का आपका जो ग्रामर है, इन सब का आपको नहीं पढ़ने का जरूरत है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि GS1, 2, 3, 4 इतने सारे सिलेबस है ना कि आप पढ़ते पढ़ते आप हालत खराब हो जाएगा, लेकिन सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं करना है, आपको प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए 5-6 हजार क्वेश्चन के मॉक लगाने हैं। मेंस क्वालिफाई करने के लिए 3-4 हजार क्वेश्चन के आपको लिखना है, PYQs को लिखना है, तो आसान नहीं है। अगर आप इसमें फालतू का टाइम लगाते रहोगे ना, तो फिर वही अटेम्प्ट खराब होगा। हमारी इसमें गलती नहीं थी, कहीं और पढ़ने में शायद हिस्ट्री नहीं हो पाया हमसे, आर्ट एंड कल्चर नहीं हो पाया, तो ये सारा रीजन है। तो देखिए, सबसे पहले आप पेपर का फॉर्मेट देख लो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा गया क्या, निबंध लिखने के लिए। ये हम हिंदी लिए। अब जिनका अपना कोई दूसरा लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसकी बात अलग है, लेकिन ये आपका हिंदी के बारे में किसी एक टॉपिक पे आपको कितने शब्दों में लिखना है, 600, ज्यादा 1000-1200 है भी नहीं। अब ऑलरेडी आप देखो, आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप एसए का प्रिपरेशन कर ही रहे हो। आपको लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन एसए लिखने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो तो सब जगह क्या होगा, सेम होगा, बस लैंग्वेज अलग है। कि आप इंग्लिश में भी कोई टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हो, जो आपका ऐसे जो मेरिट में काउंट होता है, तो उसमें आप क्या करते हो कि कोई एक टॉपिक है उसका पहले इंट्रो बनाते हो, एक छोटी सी स्टोरी से, डेफिनेशन से, एनीथिंग, डेटा से, कुछ भी। फिर उसके बाद उसको आप अलग अलग एंगल में खोलते हो, उसके प्रॉस में बात करते हो, कॉन्स में बात करते हो, कि कोई भी चीज है उसको आप पॉलिटिकल एंगल में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, सोशल, कल्चरल, एथिकल, इकोनॉमिक, सभी एंगल में आपने खोल के लिख दिया। अब लिखा कि ठीक है, ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके नेगेटिव में अलग बात भी आप लिख सकते हो कि अगर ऐसा हम फॉलो करते रहे तो जरूरी नहीं कि 100% यही हो। तो पैटर्न वही है, यहाँ शब्द और भी कम है, आपको आधा लिखना जो मेरिट में काउंट होता है। इसमें से देखिए, जो भी आपका करंट सिनारियो में टॉपिक रहता है ना, करंट सिनारियो में जो भी हॉट टॉपिक रहता है, उसी पे कोई ना कोई टॉपिक दे देता है। जैसे यहाँ देखो, डेमोक्रेसी के बारे में दिया है, क्या ये अभी हर साल इस पे कोई ना कोई मुद्दा उठता है, कोई ना कोई देश या हमारे देश में ही कुछ ऐसा होता है जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करता है, कभी गलत होता है। यहां पे देखो, वाटर क्राइसिस एकदम करंट का प्रॉब्लम है। ट्राइबल कल्चर करंट का है, कितने सारे आपने पॉलिसीज अभी रिसेंट में सुना होगा, गजगुआ, जनमन, ये सब। और एक आपका क्या है, मुहावरे टाइप का है। मान लो आपको मुहावरा नहीं भी आता, लेकिन ये सब तो आपका क्या है, करंट सिनारियो से किसी एक टॉपिक पे आप आराम से 600 शब्द बना सकते हो। तो कुछ नहीं तो आप इसमें 100 में से मान लेते हैं कि आपका उतना, आपको पॉइंट्स आ रहे हैं, आपको सारा एंगल में खोलने आ रहा है, लेकिन कुछ ग्रामर मिस्टेक हो जाता है। तो कुछ भी हो जाए तो 25 से 30 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया ना, ये तो एकदम गारंटीड है। आप ऐसे की तैयारी कर रहे हो, उसी से ये हो गया, तो मिनिमम ले लेते हैं 25 नंबर, तो हमारा यही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे रहता है। ऐसे यही सेम पैटर्न है हर साल। आपको लास्ट में हम ये भी बता देंगे कि अगर आपको अलग से लगता है कि PYQs को हम एक बार खुद से देख लें, हम बुक भी बताएंगे, बहुत बढ़िया बुक है, उससे हमको बहुत फायदा हुआ है, बहुत स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है। नेक्स्ट आता है क्या आपका, कि एक पैसेज है, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद वहां पे जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर करना है। बताओ, यहां तो आपको कुछ करना भी नहीं है। आलोचना के बारे में ये सारा दिया, ये 2024 का ही पेपर है, तो ये आलोचना के बारे में ये सारा पूरा लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए,
सारा पैसेज पढ़ोगे, पैसेज पढ़ते पढ़ते क्या है ना, आपको कुछ की पॉइंट्स जो है आपको अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि भक्ति करने के लिए किसी प्रत्यक्ष वस्तु की आवश्यकता है। फिर वैसे ही आपका कि धैर्य और साहस के लिए भी हमें किसी सहारे की जरूरत होती है। इस तरह से आप अंडरलाइन करते जाओगे। अंडरलाइन करने के बाद अब आप देखो कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है 12-12 नंबर का, ठीक है। और उसको आप अपने शब्द में, अब देखो अपना जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपसे ग्रामर हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन अपने भाषा में कोई चीज लिखना या बोलना तो कोई मुश्किल बात है नहीं। आपसे पूछ रहे कि आलोचना साहित्य का अंग क्यों है, तो आलोचना साहित्य का अंग क्यों है वो आप जब पढ़ते जाओगे, देखो अंग मानी जाती है इसलिए कि वह साहित्य को अपनी सीमा के अंदर, देख लो यहाँ पे क्यों अंग है, यहाँ पे यहीं पे आंसर मिल रहा है, इधर ही में अपने शब्दों में लिख लो। अब ये आपका कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 12 पंचे 60, बहुत बहुत वर्स्ट सिनारियो हो गया तो 15 से 20 नंबर यहाँ पे आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो 15 से 20 नंबर आ जाएगा भाई। 12 में से 3-3 नंबर भी नहीं आप लिख सकते हो, कितना भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो आपको 15 से 20 नंबर यहाँ एकदम रखा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि आपका हर एक लाइन में मिस्टेक होगा, बस पीवाईक्यूज देख लेना और हो जाएगा, लिख लेना थोड़ा सा, 4-5 पेपर आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो लिखा जाता है कि एक पैसेज दिया हुआ है, इसको 1/3 वर्ड्स में आपको इसका समरी बनाना है। अब समरी ऐसे बनाना है अपने शब्दों में, आपको यहां से कुछ नहीं, अपने शब्दों में समझ जाओ कहानी। जैसे मान लो हम किताब से कोई कहानी आपको बता रहे हैं, जैसे परीक्षा नाम की कहानी थी, हम लोग पढ़े थे, बड़ा अच्छा लगा था, तो उसको आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आपको लगा अच्छा राजा जो है वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उसके आचरणों का, मॉरल्स का, एथिक्स का जो है एग्जाम ले रहा था और उसमें जो पास हो गया उसी को खेल कूद में या फिर मेरिट में या आंसर राइटिंग में भले कितना भी पास हो गया, लेकिन जो एथिक्स में पास हुआ वही पास हो गया। तो आपको इसको अपने 1/3 में, अब जैसे मान लो क्या है कि आपको बैठ के क्या है यहाँ पे एक शब्द नहीं गिनना, आप मोटा मोटी मान लो कि 1, 2 और 3 पैराग्राफ है, तो यानी कि इसको आपको एक पैरा में लिखना है। ऑन एन एवरेज एक पैरा का आप जो है शब्द काउंट कर लीजिए। सपोज जो मॉडरेट पैराग्राफ होना कि टाइम नहीं है उतना नहीं काउंट कर सकते हैं, आप स्लो राइटर हैं, खैर मेंस आंसर राइटिंग में कोई स्लो राइटर तो होता नहीं, लेकिन स्टिल मान लेते हैं कि आपसे रीजनल लैंग्वेज बहुत लंबे समय के बाद लिख रहे हो, नहीं लिखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये सिंपल सा ट्रिक है। या कुछ लोग, जैसे हमने तो खैर एक वर्ड काउंट कर लिया था उसको 1/3 से, जैसे इसमें आई थिंक शायद 700 के आसपास वर्ड आया था, 695 शायद आया था, जो भी था। यहाँ पे एक पैराग्राफ में आपका, अब नहीं टाइम है तो एक पैराग्राफ ऐसा चूज करो जो कि मॉडरेट साइज का हो, मॉडरेट साइज का। तो ये देखो ये सबसे लॉन्ग है, इसका लेंथ सबसे ज्यादा है। ये पैराग्राफ देखो क्या है, ये सबसे छोटा है, लेकिन ये देखो ये वाला क्या है, मॉडरेट। इसमें गिनती करने में तो समय नहीं लगेगा, इसमें गिनती कर लो। अब जो भी गिनती कर दिया x नंबर, आपके क्वेश्चन पेपर में ना वो रहता है, जो बॉक्स है ना वो बना होता है, उसी बॉक्स में मतलब ऐसे ऐसे करके बॉक्स बना रहेगा। इस तरह से एक वर्ड इसमें लिखो, एक वर्ड इसमें लिखो, एक इसमें, 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 ऐसे ऐसे करके आपको लिखना होता है। तो आप मोटा मोटी अंदाजा लगा लो कि अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि आपका 200 शब्द आया, 200 शब्द। अब इसमें प्लस माइनस 5-10 हो भी गया तो कोई बात नहीं, चलेगा। वो आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिया रहेगा ना, अब पूरा पैराग्राफ नहीं भी काउंट करना है तो बॉक्स काउंट कर लो कितना दिया, उसी में भर दो। तो पहले तो इसको आपको क्या करना है, रफ में लिख लेना है, याद रहे अपने शब्दों में, ये नहीं कि इसी को कॉपी पेस्ट कर देना, नहीं तो एकदम नंबर कट जाएगा। अपने शब्दों में अगर ग्रामर गलती भी रहा, स्पेलिंग गलती भी रहा ना तो माफी मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी कर दिया तो खत्म। तो अपने शब्दों में देखो यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है, तो भूल ही गए, 622 शब्द बताए थे कि 600 से ऊपर ही शब्द है। तो जब शब्द लिखाई है तो आपको गिनने का भी कोई ये नहीं है। कभी कभी ऐसा होता था ना, बहुत पहले के पेपर में ना नहीं भी लिखा होता था, तो 622 शब्द यानी कि 200 एवरेज आ गया, उतना ही बॉक्स बना रहेगा, उसमें आप अपना भर लो। अब ये कितने नंबर का है, इसका नंबर देखो पहले। अब अपने शब्दों में लिखने में आपको ये 60 है, ठीक है। बहुत खराब सिचुएशन रहा 15 से 20। ऐसे ही सभी कंपलसरी में यही सेम पैटर्न ही फॉलो करता है, बस भाषा ग्रामर अलग अलग है। 15 नंबर 20 नंबर आराम से यहां से स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो पैटर्न आता है वो आता है कि इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट, इसको भी सिंपल से आपको ट्रिक बताते हैं ना, क्या करो कि आप क्या करो, रीड करो पैसेज को, रीड करके 5 मिनट का समय दो, इसको समझो क्या कहना चाहो, कहानी क्या है। जब आप समझ जाओगे ना कि अच्छा ये बात कह रहा है, जैसे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में पूरा राम कहानी जो है तुम्हारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से लेके अभी तक में इसमें क्या हुआ क्या नहीं, क्या ऐड करना है, ये सब दिया।
तो दिया है तो पहले समझ लो, और तब उसके बाद क्या है, जब समझ जाओगे ना तो एक एक शब्द को ट्रांसलेट करना बहुत आसान होगा। जैसे एक लाइन बताते हैं, क्या कह रहा है कि कुटीर उद्योग या लघु उद्योग की चर्चा आज भारत में एक बार पुनः बल पकड़ रही है। कॉटेज इंडस्ट्री, और लघु मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम ये सब एंटरप्राइजेस होता है ना, तो कह रहा है अब इसको कैसे लिख सकते हो कि इन द प्रेजेंट सिनारियो कॉटेज इंडस्ट्री एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज आर बीइंग एग्जैजरेटेड, या ऐसे कर सकते हो कि दीज आर बीइंग डेवलप्ड अगेन। तो इस तरह से बन सकता है, इस प्रकार के उद्योग धंधों के मूल में ऐसे घरेलू किस्म के छोटे छोटे काम धंधों की परिकल्पना छिपी है, जिन्हें छोटे से स्थान पर थोड़ी पूंजी और श्रम से स्थापित कर कोई भी व्यक्ति उत्पादन का भागीदारी बन अपनी रोजी रोटी का समस्या हल कर सकता है। मतलब है कि these industries can help anybody in any type of area, in any standard of household to raise money and develop their standard of living। सिंपल सा है। अब हम जो शब्द यूज किए वही आप यूज करो, जरूरी नहीं है आप इसको अलग तरीके से, हम मान लो किसी चीज को एक्टिव वॉइस में बोल रहे हैं, आप पैसिव वॉइस में बोलिए। तो यहाँ 20 नंबर का है, ट्रांसलेशन करने में कुछ नहीं तो 5 नंबर तो आराम से आ जाएगा, मिनिमम 5 से 6 नंबर हम पकड़ लेते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट है, इसको हिंदी में अनुवाद करना। अगेन इसको रीड करो, रीड करने के बाद इसको समझो, समझ गए तो बस एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते जाओ। जैसे बोला, इन आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम द प्रेस हैज वाइटल रोल, कि अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिंदी आपको ध्यान में रखना होगा। जो आपका डेमोक्रेटिक है उसका क्या होता है, लोकतंत्र होता है, कि हमारे लोकतंत्र में जो प्रेस है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसमें प्रेस का, मान लो एग्जाम के टाइम पे जैसे हमारे साथ भी हुआ था कि अचानक से टेक्नोलॉजी का हिंदी नहीं आ रहा था, तो थोड़ा टाइम वो जगह खाली छोड़ दिए कि लास्ट तक भी आता है तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में ही टेक्नोलॉजी लिख देंगे। तो ये आप काम कर सकते हैं, हो सकता है नंबर कट जाए, लेकिन वो खाली छोड़ोगे उससे अच्छा वहां पे वो चीज लिख दो। तकनीकी नहीं याद आ रहा है तो टेक्नोलॉजी लिख दो, तो थोड़ा सा हो जाता है, प्रैक्टिस छूटा होता है ना तो मिस्टेक हो जाता है। ये भी 20 नंबर का है, कुछ नहीं 5 से 6 नंबर तो आराम से यहाँ पे आपको आ ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि अर्थ, मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कर देगा। इसके लिए ही हम कहे थे ना कि देखिए आपको हम बताते हैं रेफरेंस बुक, एकदम कंफर्म आप ले लेना, आप रिग्रेट नहीं करोगे। मतलब आपको याद होगा कि 2022 के सिविल सर्विसेज में गरिमा लोहिया 2nd रैंक जो लाई थी, या फिर आपने इनके बारे में सुना होगा स्वाति शर्मा के बारे में, जो 2022 में शायद 15 या 16 रैंक उनका आया था, या फिर आपका अनिरुद्ध यादव 2022 में जिनको 8 रैंक आया था। तो कई लोग, ये जो रेफरेंस बुक है ना, अब देख लेना, गरिमा मैम जो थी, या फिर आपका अनिरुद्ध यादव, इंग्लिश में भी यही सेम जो राइटर है या यही सेम पब्लिकेशन है, या फिर आपका क्या है कि एक आई थिंक मयूर हजारिका नाम के थे जो शायद 21 या 22 में रैंक 5 लाए थे। तो बहुत सारे लोगों ने इसको रेफर किया था। वो बुक कौन सा है, तो आप क्या करना कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी पे भी आप सर्च करना दिशा पब्लिकेशन। देखो थोड़ा बहुत एरर हर बुक में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुक ना रेफर करें, लिखने वाले ने, कंपाइल करने वाले ने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, उसको इग्नोर करते हुए आपको चलना है, क्योंकि यहाँ आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 200 नंबर ला लोगे तो 30 मार्क खानोगे, 75 का भी वही वैल्यू है जो 200 का है। दिशा पब्लिकेशन का ना आपका आता है, आप सर्च करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई थिंक हमारे टाइम में जो है 11 ईयर्स मिलता था, अब तो शायद 12 ईयर्स, जो भी है 10 ईयर्स 20 ईयर्स 10 20 11 ऐसे करके जो भी साल होगा आप सर्च करोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका हमारे पास 5th एडिशन था। अब शायद मे बी अपडेट हो जाए, अपडेट होके मिले तो आपको शायद 6th एडिशन मिले। तो एडिशन पे ध्यान मत देना, बस वहां देखना ना आगे फ्रंट पेज पे लिखा ही होगा कि किस साल से किस साल। जैसे 2013 से 2023 हमारे टाइम पे लिखा था, आप अपने फ्रंट पे देख लेना कि 2013 से 2000, मान लो 25 में दे रहे हो तो 2024 लिखा होना चाहिए, अगर 26 में दे रहे हो तो 25 लिखा होना चाहिए, ऐसे करके। तो ये ले लेना, बहुत बढ़िया। इससे पीवाईक्यूज, इसका बढ़िया बात ये है ना कि इसके पीछे में बैक साइड में ना कुछ आपके क्या है कि लिस्ट भी दिया हुआ है, मुहावरे का लिस्ट दिया है, सिमिलर टाइप के शब्दों का, जो कि प्रोनाउंस करने में सेम लगता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। तो ये पीछे में ये भी दिया है, सिर्फ पेपर नहीं है आपका, पीछे में यूजफुल ग्रामर भी दिया हुआ है, यूजफुल ग्रामर भी दिया हुआ है। देखो दो नंबर का है। तब देखो नहीं भी अगर आप पढ़े हो, बिल्कुल नहीं, लेकिन बचपन में हमने हिंदी पढ़ा है तो 1-2 तो आप ऐसे भी लेके जाओगे,
ठीक है, एक दो आप लेके ऐसे भी जाओ, जैसे गेहूं के साथ घून पीसना, एक कॉमन चीज, लेकिन आप यहां से पढ़ लोगे ना, इधर हमारे टाइम में जितना मुहावरा जितना आया था ना ग्रामर, सब उसके बैक साइड से या पीवाईक्यू से लड़ गया था, सारा का सारा 100%। और नहीं भी कितना भी वक्त खराब हो ना, तो 80% तो लड़ ही जाता है। तो जब हमारा उतनी बहुत पतली सी बुक है, बहुत छोटी सी, आप देखना कि और बुक तो बड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये ऐसे करके छोटा सा होता है, जैसे स्पेक्ट्रम होता है ना, उसी टाइप का छोटा सा बुक है। और ये ज्यादा से ज्यादा हमको नहीं लगता कि 200 पेज भी होगा, उससे भी कम है। हर दिन आप ऐसे कर सकते हो कि 5-10 मुहावरा ऐसे याद कर सकते हो। अब यहाँ पे जब ये बुक पढ़ के आपका ये सारा हो जाएगा, इसमें ग्रामर मिस्टेक करते भी हो ना, तो भी आराम से आपका जो है सब में एक एक नंबर आ जाएगा, सब में एक एक नंबर आ जाएगा, तो 5 नंबर तो यहाँ पे आराम से आ ही गया। नेक्स्ट है कि कह रहा है शुद्ध करना है, ये भी वहां पे पीछे में लिस्ट है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स बना के ना, 150 के आसपास 200 के आसपास ऐसे स्टेटमेंट बना के आपको सही करने दिया गया। तो एग्जैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जब आप उतना 100, 150, 200 प्रैक्टिस करोगे, और हर साल का जो है 11-12 साल का आप 5-5 क्वेश्चन करोगे, तो उधर से 55-60 क्वेश्चन हो गया, पीछे लिस्ट बना हुआ है 150 का, तो आप 200 से ऊपर स्टेटमेंट पढ़, तो आपको तरीका पता आ गया। तो इसमें भी आपका क्या है कि कितना भी वक्त खराब रहा तो 4-5 नंबर तो आ ही गया। नेक्स्ट है दो पर्यायवाची, ये भी आपको दिशा पब्लिकेशन लोगे, पीछे में आगे पीवाईक्यूज दिया है, और पीछे में आपका क्या है, बहुत सारे जो है ना वर्ड्स है जिसका दो पर्यायवाची। आप कई सारा चीज तो नहीं भी पढ़ो तो आपको बहुत पता होता है, जैसे वृक्ष है, पेड़, तरु, सबको पता है। जो ये आपका कपड़ा है, इसका सबको पता होगा। तो यहाँ पे भी आप जो है ना आराम से 5 से 6 नंबर लेके जा सकते हैं। बहुत 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 खराब रहा, बहुत वर्स्ट सिनारियो, तब भी आप यहाँ से 5 से 6 निकल के जा सकते हो। नहीं, इसको अच्छे से पढ़ लिया, 2-3 बार सबको रिवाइज कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं, प्रीलिम्स के बाद जो 2 महीना 2.5 महीना मेंस का है ना, उसमें हर दिन सब कुछ पढ़ लेना, और हर दिन 10 मिनट का समय देना कुछ वर्ड्स को याद करने, हो गया खत्म। तो यहाँ तो कई बच्चे 10 लेके जाते हैं, आप छोड़ो, वर्ड सिनारियो है 5 से 6। ये भी आपका उसी दिशा बुक के पीछे जो है ना, दिशा पीवाईक्यू है, उसके पीछे बैक साइड में पूरा लिस्ट दिया हुआ है। तो देख लो यहाँ पे अली, अली प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर है, वो अलग बात है, अली को अली बोलेंगे, अली को अली बोलेंगे, थोड़ा सा इस साइड से लंबा चलता है। भवन, भुवन, द्वीप, द्वीप, एक दिया है और एक क्या है, आइलैंड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी आपका वर्स्ट सिनारियो है, तो 5 से 6 नंबर वर्स्ट है। अब बेस्ट है तब तो आप यहाँ से 10 लेके जाओ, कुछ ग्रामर हो गया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो ये आपका है। तो मतलब क्या हुआ, काउंटिंग अगर करें तो फटाफट देखें कि कुछ नहीं करना है, बस वो दिशा वाला बुक ले लो, प्रैक्टिस कर लो। यहां से आपको कितना लाए, 25 मिनिमम मार्क्स, हम 25 कह रहे हैं। यहां से आपका मिनिमम मार्क्स हमने कितना कहा कि 60 में से आपका कितना आ जाएगा, 15, तो 25 प्लस 15 कितना हो गया, 40। अब यहां से आपको क्या बोले, फिर से 15, तो 40 प्लस 15 कितना हो गया, 55। इसमें आपका 20 नंबर है, 5 नंबर मान लो, तो 55 प्लस 5 कितना हो गया, 60। यहां भी 5 नंबर, 65। अब बाकी सब में भी आपका क्या है, 5-5 नंबर, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 10, 10, 5, 15 और 5, 20। 65 में आप 20 जोड़ रहे हो, 85। आपका वर्स्ट सिनारियो में 85 नंबर आ रहा है। आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए सिर्फ 75। तो आपको क्या करना है, फिर से लिख देते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहला अब चाहिए दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू बुक ले लीजिए, ये कुछ ऐसा टाइप का होगा, ये कॉपीराइट इशू में भी आ सकता है अगर कवर पेज यूज करें। तो आप नहीं समझ में आए ना, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके एक बार पूछ सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरा हो गया क्या, आपको क्या करना है कि पीवाईक्यूज बना लिए, दिशा जो बुक आप लोगे यही सेम बुक, इसके बैक साइड में कुछ लिस्ट दिया है, उसको आप लर्न कर लो, ये आफ्टर प्रीलिम्स कर लेना। जिस भी साल दे रहे हो, जैसे इस साल जो 25 में दे रहे हैं वो ये काम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हो आप, 15 से 20 दिन में आपका कमांड हो जाएगा। जो अगले साल देंगे तो प्रीलिम्स तक अच्छे से पढ़ो, प्रीलिम्स निकालो और फिर उसके बाद गैप में कर लेंगे। आसानियां जिनको लगता है कि नहीं हम आराम से हर पूरा साल भर 2-4 मिनट दिन का दे सकते हैं, 5 मिनट, तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं। बस इतना है कि आप इस तीसरा काम करो कि इसमें रिलैक्स रहो, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंटली अपना पेपर देना है। चौथा काम क्या करना है आपको यहाँ पे कि डोंट वेस्ट
नेसेसरी टाइम, क्योंकि कितना चाहिए आपको, सिर्फ 25% ऑफ 300 चाहिए। कितना मार्क्स? 75 मार्क्स। पांचवा चीज क्या याद रखना है कि ये सिर्फ आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर, नो रोल इन मेरिट। मेरे तरफ से दिशा सजेशन है। अब आपको इससे भी बेहतर कुछ लगता है जो आपको सूट करता है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये 5 काम अगर आप कर लिए ना, आप आराम से 150 से ऊपर नंबर ले आओ। तो इसी तरह से एक और वीडियो और लाते हैं। ये तो हिंदी का था, जिनका हिंदी पेपर है। आप बाकी लैंग्वेज है तो आप कोई और चैनल देख सकते हैं। हमारे पास उतना नहीं है नॉलेज कि हम बाकी सारे जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसको बना सकते हैं। तो सॉरी अगर आपके एस्पिरेशंस को फुलफिल ना कर पाए, हमारी औकात सिर्फ हिंदी तक ही थी। अगले में इंग्लिश वाले पे भी बात करेंगे कि उसमें भी आपको क्या करना है। उतना कर लोगे, वहां पे भी आप 75 से बहुत ज्यादा मार्क्स आराम से ले आओगे मिनिमम एफर्ट में। साल भर का आपको 50 घंटा भी उस पर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।